लगेंगे। बुशरा, हाय अल्लाह बुशरा, ये क्या कर रही है? अपने में लगी हुई है और ये सारे जोड़े क्यों निकाले हुए हैं तूने? हाँ अम्मा, ये सारे निकालिए, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि इसमें से कौन सा पहनूं। ये और भी ये वो मैं दिखाती हूँ। रुक जा, कोई जरूरत नहीं है। और रिश्ता बज्जो का आ रहा है, तेरे लिए नहीं। अम्मा मुझे पता है कि रिश्ता मेरा नहीं बज्जो का आ रहा है, लेकिन जब बाहर से लोग घर आते तो वो देखते हैं ना, घर का माहौल, घर के लोग, रख रखाव, सब कुछ अच्छा होना चाहिए, इसलिए मैं अच्छे कपड़े पहनूंगी। अच्छा छोड़ इन बातों को, ये सारी चीजें वापस रख क्या और चल मेरे साथ, काम करना है। आजा मेरे साथ, चल ना। ये सुहेल पता नहीं कहाँ रह गया। अस्सलाम वालेकुम जुनैद। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? भाग गई? क्या मतलब भाग गई? किसके साथ, क्यों? अपने ज़ोएब के साथ? ओहो, भाभी ऐसी लगती तो नहीं थी। चल चल, तू परेशान मत हो, मैं शाम में आता हूँ, फिर बात करते हैं। ओके ओके, खुदा हाफिज, ख्याल रखो। दुआ कीजिएगा। बीवियां कैसे भाग सकती हैं? अरे भाई जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना, इतना काम पड़ा हुआ है, अभी सफाई भी करनी है सारे घर की। इस तरह तो नहीं होगा ना, शाबाश जल्दी जल्दी करो। अस्सलाम वालेकुम। आ गए बेटा? अरे इतनी देर लगा दी तुमने भी। आज इतवार है ना, हाँ। तूफान बदतमीजी मचा हुआ था स्टोर पे, धक्कम पेल, कोई कहीं से सामान उठा रहा है, कोई कहीं से। खैर सारा सामान ले आया हूँ, नवीन को देकर आता हूँ। हाँ लो, मैं उठाऊं? नहीं नहीं, मैं देकर आता हूँ। सलालेकुम मम्मी। बोले तो सलालेकुम। जी ठीक है हम, आप कैसी हैं? हाँ, सुहेल वो तो मंडी गए हैं। अरे नहीं नहीं, तौबा कीजिए, वो मंडी थोड़ा ही, सब्जी मंडी गए हैं अम्मा। सब्जी मंडी पूरा हफ्ता का सामान लेके आते हैं ने। हाँ वो आ गए हैं। सब वो, एक मिनट, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? खुदा हाफिज। आ गए बाबू। अच्छा वो अम्मा बाहर अकेली काम कर रही हैं, हेल्प करा देती अच्छा हो जाता। बच्चों भी नहीं है, बुशरा भी पता नहीं कहाँ है। अच्छा ये सामान भी रखवा दीजिएगा। देखिए सुहेल, एक तो छुट्टी मिलता है क्लिनिक से, मगर आपका ये घर में हम मरण दिन तक हमको एक भी दिन छुट्टी का नहीं मिलने वाला। जा रहे हैं। अच्छा ऐसे कहाँ ऐसे वैसे? नाराज तो ना हुई? अरे काका उठा लायो बाबू, इतना भारी। बाजी, ये साड़ी कह रही थी आप? कितने दिन हो गए तुझे इस घर में काम करते हुए? मुझे 4 नहीं 5 दिन हो गए बाजी। 4 या 5? वो 5 दिन हो गए बाजी। तो तुझे अभी तक ये नहीं पता चला कि इस घर में मैं तेरी कौन हूँ? मालकन हूँ मैं तेरी, और तू मेरी नौकरानी है, समझी? तो आइंदा मुझे ये बाजी पाजी ना कहना, मैम कहना, मैम, समझी? जी। बको, क्या बक रही थी?
जी फिर जी, अभी क्या समझाया मैं तुझे? मैम साहब, तू ये किसी मिडिल क्लास घर में काम नहीं कर रही जहाँ झाड़ू पोछा किया और रिश्तेदारियां बना ली। हम बड़े लोग हैं, यहाँ पे तू मुझे मैम साहब कहेगी। अपनी औकात और हैसियत देख के बात करना मुझसे। हाँ, वो मैम, ये वाली साड़ी इस्त्री करूं या ये वाली? ये वाली? वो ग्रीन वाली कर दे। हाँ जी। और गुच्ची का बैग निकाल देना। कौन सा बैग? अब तुझे क्या पता होगा कि गुच्ची क्या है? ब्राउन कलर पता है ना? पता है ना ब्राउन किस कलर को कहते हैं? जी जी मैम, वो कत्थई कत्थई कलर। हाँ, ब्राउन कलर का एक बैग है जिसपे स्ट्राइप्स लगी हुई हैं, लाइनें लाइनें बनी हुई हैं, पट्टियां लगी हुई हैं। वो निकाल जाके। जी मैम। अच्छा इधर आ, इधर। जी मैम। कल खाना मंगवाया था ना मैं? जी मैम, मंगवाया था। कितने का आया था? खाना 4950 का। और मैंने तुझे कितने पैसे दिए थे? आपने 5000। तो 50 रुपए तेरा बाप देगा लाके? हाँ, चल जा, वापस लाके दे मुझे 50 रुपए। जा, जल्दी जा, अभी लाती हूँ। भाग के जा। पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। अरे हाँ हाँ, भेज देना 4 बजे तक अपने लड़के को, हो जाएंगे तैयार कपड़े। हाँ, अल्लाह रखा गुलफाम, हमीदा सलमान वाले कपड़े तैयार हो गए। जल्दी करो गुलफाम, जल्दी कर। अल्लाह रखा, कपड़े तैयार हो गए। जल्दी करो, 4 बजे वाले कपड़े इस्त्री कर दो, जल्दी करो। अल्लाह रखा, कहाँ मर गए? मैम, बकाया पैसे। इधर इधर सीधी खड़ी हुआ कर। ये क्या यूं 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 करती रहती है? हाँ, आइंदा 1 रुपया भी बचेगा ना तो मुझे वापस लाके देगी तू, समझी? चल दफा, तैयार कर मेरे कपड़े, जा। बुशरा, ये क्या? तू सारा वक्त अपना बनाव श्रृंगार करती रहेगी? ये ले, ये कुशन कवर चढ़ा। अरे भाई, मैं क्यों चढ़ाऊं? रिश्ते वाले बच्चों के आ रहे और पूरे घर को परेशान कर रखा है। अरे अल्लाह, ये मुसरत है कहाँ? एक काम नहीं किया इसने सारे दिन में। कुंडा लग गया थाली नू, कुंडा लग गया थाली नू, हथां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू, हथां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। बच्चों, अम्मा बुला रही है। सत्यानाश हो, तभी जो इस घर में ना वीडियो पूरी बना सकूं मैं एक टेक में, सारा टिकटॉक खराब करके रख दिया। कभी अम्मा के नारे, कभी तुम्हारी चीखें, कभी मोहल्ले वालों के बच्चों की पैप है, सारी टिकटॉक बर्बाद हो जाती है मेरी। भाई, तुम अपना टिकटॉक बनाना बंद करो और तुम चुनी मुनी उठो और भागो यहाँ से। बाद में आना, हमारे घर बहुत अच्छा और बहुत जरूरी मेहमान आने वाले। चलो चलो, बाद में आना। जाओ जल्दी करो। रुको, क्या कर रही हो? उनको क्यों भगा रही हो? अरे चुन्नी मुन्नी रुक जाओ। पता भी है 100 रुपए दिए थे मैंने इन दोनों को 1 घंटे के लिए, ताकि मेरी टिकटॉक की वीडियो कंप्लीट हो, और तुमने इनको भगा दिया। अरे ऐसी कौन सी कयामत आ रही थी जो सारा का सारा मूड और सारी वीडियो बर्बाद कर दी तुमने? कयामत नहीं आ रही थी, रिश्ते वाले आ रहे थे, वो भी तुम्हारे। इसलिए जाओ किचन में और जाकर काम करो। आज मैं कोई काम वाम नहीं कर रही, बता दिया है मैंने। अच्छा, इतना तैयार होकर बैठी हूँ मैं, देख लो मेरा मेकअप, मेरे कपड़े, मेरा जेवर, मेरी तैयारी सारी बर्बाद हो जाएगी। तौबा करो, चलो। तौबा तुम करो,
और रिश्ते वाले तुम्हारे आने वाले शाम 5 बजे, और तुम दोपहर 3 बजे, वो भी इतनी धूप में इतना तैयार होके बैठ गई हो। खुदा के लिए कुछ तो खुदा का खौफ करो और जाओ, जाकर अम्मा के साथ काम कराओ। अगर उनका पारा चढ़ गया ना तो मैं बता रही हूँ अच्छा नहीं होगा। बच्चों आज कोई काम नहीं करेंगे, आज बच्चों की खूबसूरती काम करेंगे। आज लड़के वाले देखेंगे मुसरत के लश्कारे नए प्रिंटों के साथ। तौबा। कुंडा लग गया थाली नू, हथां उत्ते मेहंदी लग गई एक किस्मत वाली नू। चलो रेडी रखो, मैं बॉल चढ़ा दूंगी। 1 मिनट बाबा, 1 मिनट। रेडी, इधर चलो, ready, ready। आ गया। ये देखो 6। ओ गुड बॉलिंग सना, आई लाइक इट। 1 मिनट, अब देखना सिक्सर। आजा पुप्पो दा बॉल है क्या? अरे बाबू ओए टच है। मेरी Oh, I'm playing right now. Come on, आजा। come on. Catch. Oh, catch. No! ये बॉल आ गई, आप लाना फिर चलो चाचू। अमर तुम्हारा टर्न है, जाओ बैटिंग करो। आजा। स्लो बॉल चाचू। Are you ready? Yes. Mama, are you okay? You okay, Mama? सारे मुलाजिम यहाँ आ जाए। उम्रें देखें आप लोग अपनी, बजाय इसके कि घर का काम करो, घर का प्लेग्राउंड बना के रखा हुआ है। और तू, जब मैंने तुम्हें कहा कि मेरा बैग निकाल के दो, मेरे शूज निकाल के दो, वो बात तुम्हें समझ में नहीं आई या खेलने में लगी हुई हो? आइंदा ये ना हो। जाओ सारे, काम छोड़ो, जाके काम करो। दबाओ। वेल डन। अब आप लोगों का ये स्टेटस हो गया है कि नौकरों के साथ खेलेंगे। अहमद इधर आइए आप। I said come here। कितनी दफा समझाया है ना मैंने तुम्हें, ये प्लेग्राउंड नहीं है, ये क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, यहाँ क्रिकेट मत खेला करे। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती है? मामा गलती अहमद की नहीं है, गलती मेरी है। आप अपनी बकवास बंद रखें। आप लोगों ने बिगाड़ा इसको। बच्चे समझते हैं जो मुझे बहला रहे और उसको बचा रहे। मैं कह चुका हूँ गलती इसकी नहीं है, गलती मेरी है। नहीं, गलती तो मेरी है। मेरी किस्मत खराब थी जो इस घर में शादी कर आ गई मैं, और ये सारे बच्चे मेरे कंधों पे, मेरे सर पे पड़ गए। प्लीज, he's just a kid, इस तरह मत उसे डांटे प्लीज मामा। What do you mean he's just a kid? क्यों ना कहूँ मैं? आखिर कब तक इसकी गलतियों को और इसकी जिद को इग्नोर करते रहेंगे हम? नहीं प्लीज मामा। आज आने दें आपके पापा। आज मैं साफ साफ उन्हें कह दूंगी कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है। अपने बेटे का कुछ और इंतजाम करें। I can't handle you. Go inside. जाएं आप लोग भी अंदर। Oh my God, कहीं आना जाना भी नहीं कर सकती मैं। हाँ बकवास है, कहाँ रख दिए हम अपना फोन, कब से ढूंढ रहे हैं। हमको तो लग रहा है कोई चोरी कर ली है। यहाँ भी नहीं। हाँ, अरे मुसर्रत जो है ना, ये इसने मुसीबत डाली हुई है। हो जाएगा सारा कुछ। अंधेरों का हमको देख नहीं सकते थे, कहाँ इधर आ रहे हैं। अभी क्या किया आपने? अम्मा को समझाया इनको, क्या किया इन्होंने? हम क्या किए तुम नहीं देख सकते? अच्छा तो लड़ना बंद करो ना और जल्दी जल्दी ये पत्तियां उठाओ। मुसर्रत ने देख लिया ना, हमारी जान निकाल देगी। चलो शाबाश, जल्दी जल्दी करो। भाभी शाबाश। मुझे भाभी लगा रखे हैं। हम क्या लड़ रहे हैं अम्मा? कहाँ आगे टेस्ट कराना चाहिए तुमको, अपने दिमाग टेस्ट कराना चाहिए। ये पकड़ो, हटो यहाँ से। क्या पकड़ूं मैं? हटो। भाभी, ओ मेरी भाभी, तुम जियो हजारों साल। भाभी, मेरी भाभी, तुम जियो हजारों साल। पागल हो गए बिल्कुल, इस सुबह सुबह दिमाग खराब करते हैं। तुम्हारा यूं ही सदा ख्याल है भाभी, ओ मेरी भाभी,
तुम जियो हजारों साल भाभी। तेरे फिराक के लम्हे शुमार करते हुए बिखर चले हैं तेरा इंतजार करते हुए। हाय हाय हाय, अब बैठो आराम से और खाओ ये हलीम। ओफ ओफ अम्मा, क्या हलीम बनाई है, मजा आ गया। खबरदार खबरदार खबरदार, जो एक निवाला भी मुंह में डाला हो तो हलीम का। गजब खुदा का, ये तेरे लिए थोड़ी बनाई है। अरे मेहमानों के लिए, बच जाएगी तो खा लेना। अम्मा एक प्लेट से क्या होगा, भूख लगी है मुझे। अम्मा, हाँ भाई क्या मसला है, क्यों आवाजें दे दे के मुझे बुला लेती हो? मैं टिकटॉक बना रही थी, सारा मेरा टिकटॉक खराब कर दिया तुमने। क्या मुसीबत आ गई थी, कौन सी कयामत आ रही थी घर में? ये तुझे क्या हुआ है? हैं? ये दुल्हन क्यों बन के बैठ गई अभी से? अम्मा वो हाय हलीम, हाय हाय हाय, इधर दे नालायक। खबरदार, जो तूने एक दाना भी इस हलीम का अपने मुंह में डाला हो तो हलक से वापस निकाल लूंगी, अल्लाह की कसम। ये हलीम जो है ना मेरे ससुराल वालों के लिए, समझा? अम्मा देखो ना तुम, अभी मेरी शादी भी नहीं हुई और इसने ना मेरे ससुराल वालों के हिस्से के निवाले खाने शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, रिश्ता पक्का हुआ है नहीं, अभी से ससुराल वाला बना दिया उनको, क्या बात है। कुछ तो हया कर ले मुसर्रत, छोटे भाई के सामने अपनी शादी की बातें कैसे धड़ल्ले से कर रही है। एक बार नहीं 1000 बार करूंगी अम्मा, बल्कि मैं तो कहती हूँ सारी दुनिया की लड़कियां सुन लो, जैसे ही शादी की उम्र को पहुंचो अपनी शादी की बातें खुद ही करना शुरू कर दो, क्योंकि किसी और को फिक्र नहीं होगी। अगर तुमने अपनी शादी की बात ना की तो अरे वाह अम्मा, आइडिया, टिकटॉक बनाती हूँ, जरा पकड़ना। रोने वाला फिल्टर, ये अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी अपनी मसरत। उन तमाम लड़कियों को मेरा बहनों वाला मशवरा है जो कि शादी की उम्र को पहुँच चुकी हैं और कुंवारी हैं, कि अपनी शादी की फिक्र खुद ही करना शुरू कर दें, अपनी शादी के लिए खुद ही बोलना शुरू कर दें, वरना एक दिन ऐसा आएगा कि आपसे छोटों की शहनाइयाँ बज जाएंगी और आप उनकी शादी में तालियां बजाती रह जाएंगी, और इन तालियों की गूंज में कोई भी आपकी ढलती उम्र और आपके बालों में उतरती हुई चांदी की चीखें नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा, नहीं सुनेगा। ये सब क्या था? हाय अल्लाह, अम्मा रो रही है। इसका मतलब मेरी ये वीडियो देखकर दुनिया की तमाम माएं रो रही होंगी अपनी बेटियों के लिए, और तमाम लड़कियां मेरी इन चालाकियों पे खुश हो रही होंगी। देखा देखा बच्चों, मैंने कैसी इमोशनल और मोटिवेशनल तकरीर की। आग लगा देगी मेरी ये वीडियो, आग लगा देगी सोशल मीडिया पे, देखना तुम लोग। हाँ, लेकिन अम्मा को रुलाने की क्या जरूरत है? और अम्मा, आप इनके फजूल एक्टिंग देख के क्यों रो रहे हो? हद है वैसे बज्जो, हद है। मेरी प्यारी अम्मा को रुला दिया तुमने। ना अम्मा ना, तेरी आंखों में मैं आंसू देख ही नहीं सकता। हट, क्या की बातें करता है। अरे भाई रहने दो, अम्मा की तो रोने की आदत है शुरू से, बचपन से देखती आ रही हूँ। आंसू ना अम्मा के यहाँ पड़े हुए होते, जरा सी कोई बात हुई नहीं टपक के नीचे आ जाते हैं। वैसे देखा तुम लोगों ने मेरी एक्टिंग? मैं तो बचपन से ही जानती थी कि मेरे अंदर ये टैलेंट मौजूद है। अल्लाह बख्शे अब्बा ने इजाजत नहीं दी, वरना तुम लोग देखते ये पाकिस्तान की नंबर 1 अदाकारा होती मैं, और ये जो तिनके जैसी हिलने फिरती है ना इधर उधर भान की तरह, ये मुझे चाय पिला रही होती। हाँ अच्छा, जुबान चलानियां बंद कर, कोई काम भी कर ले, मेहमान आने वाले हैं। हाय अम्मा, आज भी मुझसे काम कराओगी? आज तो मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं। और इधर से भैया चल छोड़, हलीम आई बड़ी खा रही है। खबरदार किसी ने देखा हो तो हलीम को पीछे हट। खानी नहीं है ये। खाऊंगी मैं। अम्मा एक बात बताओ। हाँ बोल। अगर ये हलीम खाने के लिए नहीं थी तो तड़का लगाकर गर्म क्यों की? सुबह 4 घंटे बिजली नहीं थी, फ्रीजर बंद हो गया, गर्म इसलिए की कि ताकि खराब ना हो। हाँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वही हलीम है 4 महीने पुरानी जो नसीमा खाला के घर से आई थी। नहीं? चुप चुप चुप, एक लफ्ज भी मुंह से नहीं निकालना। उसने सुन लिया ना, जान निकाल लेगी वो हमारी।
और वैसे भी फ्रीजर में थी, फ्रीजर में कोई चीज खराब होती है भला? अब मुर्दे फ्रीजर में कई कई दिन रहते हैं, कभी सुना कि कोई मुर्दा खराब हुआ हो? माशाल्लाह माँ, माशाल्लाह। वैसे खाना भी ना आप हमेशा टाइम पे देती हैं। बहुत ही माशाल्लाह टैलेंटेड फैमिली है हमारी, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत टैलेंटेड फैमिली। बढ़िया। हाँ यार, बाहर आ रही थी, पैर ट्विस्ट हो गया, अब बेहतर है। ओके, अल्लाह हाफिज। दुर्दाना जी, अरे बुशरा, तुम आ गई, आओ जल्दी आओ, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आपके पैर में क्या हुआ? सुबह सुबह कमरे से बाहर आ रही थी और मेरा पैर ट्विस्ट हो गया। अच्छा, मुझे पता होता तो मैं पहले आ जाती, लेकिन अभी भी इतनी मुश्किल से आंख बचा के निकली हूँ बज्जों से। बज्जों के ना आज रिश्ते वाले आ रहे हैं उन्हें देखने के लिए, तो घर में इतने काम है, सब देखने पड़ते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, ये रही तुम्हारी पेमेंट। आई एम सो सॉरी, लेट हो गया। मैं चाह रही थी पहले टेलर्स को और सारे एम्प्लॉयज को दे दूँ और फिर तुम्हें दे दूँ, तुम तो अंडरस्टैंड करती हो ना। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, और मुझे ज़रूरत भी थी। अच्छा सुनो, एक ऑर्डर आया है कपड़ों का, बहुत अच्छा ऑर्डर है और मैं चाहती हूँ कि हम उस पर काम करें। वो डिज़ाइनर से मिलना चाहते हैं, तुम मुझे बताओ तुम कब फ्री हो, मैं कब बुलाऊँ उन्हें? मैं तो फ्री हूँ, जब आप कहें। एक्चुअली दे वांट समथिंग डिफरेंट, वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा हो जो बहुत यूनिक हो, इस वजह से उन्होंने हमें अप्रोच किया है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इस बार भी ज़बरदस्त सा काम कर दें और उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाए। आप बिल्कुल परेशान मत हो, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं मैं इंशाल्लाह पूरी करूँगी। आपको पता है, मैंने इतनी दुल्हनों के जोड़े बनाए, मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बहन का शादी का जोड़ा बनाऊँ। खुदा करे इस बार बच्चों की बात बन जाए इंशाल्लाह। अब मैं चलती हूँ। चाय तो पी के जाओ। चाय फिर कभी पी लेंगे, पहले आप ठीक हो जाए। ओके, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे कमबख्त, तो फोन तो उठाओ। अपने पैसे भी भीख की तरह मांगने पड़ते हैं। मरो कमबख्तो। हलीम तो बिल्कुल ही फारिग है। अम्मा के हाथ का तो लग ही नहीं रहा। क्या हो गया अम्मा के हाथ के जायके को? काम ठीक से किया करो तुम। वो जरा देखो कितने पत्ते पड़े हुए हैं। जी सफाई करो अच्छी तरह से, और ये इस तरफ भी देखना। अम्मा, हाँ इधर तो आओ ना, जरा सूंघो। हलीम में से अजीब सी बसांत आ रही है। तुम्हारे हाथ का नहीं लग रहा अम्मा ये? कहीं तुमने ये अजीज हलीम वाले से तो नहीं मंगाया? तुम्हारे हाथ के हलीम में तो इतना रेशा होता है, इतना मजे का होता है, इतना लजीज होता है, और ये इतना बदजायका हलीम है कि तौबा। सच बताओ, तुमने नहीं बनाया ना? मैं नहीं बनाया। हाय अल्लाह मुसरत, ये तो सुबह से दुल्हन बन के क्यों बैठी हुई है? और याद रखना, मेकअप कम करना है। लड़कियां शादी से पहले ज्यादा मेकअप करती अच्छी नहीं लगती। अच्छा मुसरत, उठ जाना, उठ के मुंह हाथ धो, कपड़े बदल और 2 नफल शुक्राने के पढ़ कि शुक्र है कि रिश्ते वाले आ रहे हैं, और फिर 2 नफल हाजत के पढ़ कि अल्लाह करे कि वो तुझे पसंद कर लें। तुझे पता है ना, 17 रिश्ते पहले आए हैं मगर वापस नहीं लौटे। वैसे अम्मा, हाँ, तुम्हें ना सरकारी मुलाजमा होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही रिश्वतखोर मुलाजमा होती। तुम तो भाई बहुत पैसा लगाती अपना काम करवाने के लिए। तू तो बस हर अच्छी बात को घुमा फिरा के बिगाड़ के पेश करेगी, इसीलिए आज तक घर बैठी हुई है। अम्मा खबरदार, जो तुमने मेरी शादी ना होने का इल्जाम ना मेरी सच्चाई और मेरी बोल्डनेस को दिया हो तो। मेरी शादी तो आज तक इसलिए नहीं हुई क्योंकि आज तक मुसरत की किसी ने कदर ही नहीं की, और वो जो रिश्ते आए थे ना बुरे बुरे से, उनमें से कोई भी एक ऐसा नहीं था जो मुसरत को डिजर्व करता हो। समझी तुम? हाँ वाकई, तुझे कोई नहीं समझा सकता। चढ़ी रहे चने की झाड़ पर।
हाँ टिपिकल देसी मॉम। और उठ जा, मुंह हाथ धो ले, वुजू कर। जिस दिन से हम ये घर में ब्याह के आए हैं ना सोहेल, वो दिन से आपका बच्चों का कोई ना कोई तो 25 रिश्ता तो आ चुका है ना। हर में से वो कोई नुक्स निकाल देती हैं, और खुदा न खास्ता अगर उनको कोई पसंद भी आ जाए तो वो का बदमजाजी और बदजुबानी देख के भाग जाते हैं। तो नवीन आहिस्ता बात करें, वो बच्चों ने सुन लिया ना तो जमीन आसमान एक कर देंगे, हमको पता है। और देखें जहाँ लड़कियां होती हैं वहाँ रिश्ते आते हैं, बच्चों के भी आते हैं। आपको इतना बुरा क्यों लग रहा है? हमको काय बुरा लगेगा? देखिए सोहेल, हमने एक क्लिनिक में छोटे से असिस्टेंट है। वो डॉक्टर जो है ना, हमको सारा हफ्ता एक पैर पे खड़ा होके काम कराते हैं। सारा काम हम पे लाद के वो चले जाते हैं। एक तो दिन मिलता है इतवार का, वो दिन आपका घर का मसला खड़ा हो जाता है। हमरा भी दिल है, हमरा दिल चाहता है कि हम अपना शौहर के साथ डिनर पे जाए, खाना उना खाएं, सखी सहेली से मिलें, मगर नहीं भाई नहीं। वो दिन आपका घर का कौन ना कौन मसला जरूर होता है। हरी, हमरा भी जिंदगी है, हमरा भी लाइफ है, हमरा भी दिल करता है हम कुछ करें। बिल्कुल है, जिंदगी लाइफ भी है। एक काम करते हैं, रिश्ते वाले 7 बजे तक चले जाएंगे, उसके बाद मैं आपको डिनर पे ले जाऊं, बस अच्छे से तैयार हो जाओ। ओ रिश्ता वाला लोग आएगा ने, नाश्ता नुश्ता करेगा और फिर चला जाएगा। नवीन, ये लगता है कि आप जी अम्मा जी, हेलो जी, आ रहा हूँ। हेलो जी जमील साहब। हेलो जी, आप कल आ जाइएगा ऑफिस पे। जी अम्मी, ओ नहीं आज नहीं आ सकते ने। वो जो हमारी प्यारी बच्चों है ने, उका हम गिने आज, उका 25वां रिश्ता आ रहा है। जी मुझे हिसाब भेज दीजिएगा, फिर देख लेंगे। ओके अल्लाह हाफिज। आपने बुलाया? हाँ, मैं ये कह रही थी कि वैसे तो मैं नवीन को कभी कुछ ना कहूँ, लेकिन आज बच्चों को देखने के लिए आ रहे हैं ना वो रिश्ते वाले, काम बहुत है, इसलिए जरा सा हाथ बटा दे हमारा। जी वो अभी बात चल ही। अरे किससे कह रही हो अम्मा? एक नंबर का जोरू का गुलाम है ये। इसकी बीवी के पैर कहाँ टिकते हैं घर के अंदर। ये तो पता नहीं सूरज आज कहाँ से निकल आया कि मैडम इतवार के दिन घर में नजर आ रही है, वरना उड़ती फिरती है इधर उधर वो। अल्लाह बख्शे, ठीक कहती थी नानी बुग्गा, जिन औरतों को बाहर की हवा लग जाती है उनको घर का सुकून रास नहीं आता। हाँ, एक दिन मिलता है छुट्टी का हम दोनों को, और उस दिन भी इस घर में सुकून नहीं मिलता। देखा अम्मा, देखा कैसी जबान दराजी कर रहा है ये। मैं तुम्हें बता रही हूँ अम्मा, ये उस बिहारन की सिखाई हुई बोली बोल रहा है, वही इसको सिखाती है ये सब। और करो लव मैरिज, और लेकर आओ पढ़ी लिखी बहू। बच्चों, ये कहाँ होल फॉल जबान हमारे लिए इस्तेमाल करती रहती हैं आप? एक बात हम भी कान खोल के सुन लीजिए, ये घर में 2 ही जना है जो काम करता है, नौकरी पे जाता है, एक हम, एक हमरे शौहर। अगर हम में से कोई एक भी घर में बैठ गया ने तो फाके लग जाएंगे आपके घर में। लेकिन आपको तो उल्टा फुल्टा बात बोलने का बीमारी है। सुन भाई बिहारन, पहली बात तो ये कि जिस दिन से तुम इस घर में ब्याह कर आई हो, मैं उस दिन से तुम्हें कह रही हूँ कि मुझे बच्चों ना बोला करो। अरे भाई, तुमसे कोई 1-1.5 साल छोटी ही होंगी मैं, ये तो चुईया जैसा मुंह है तुम्हारा, उम्र चोर हो इसलिए उम्र पता नहीं लगती। और दूसरी बात ये है कि ये अपनी कमाई की धौंस हम पर मत जमाया करो। हाँ, ये जो इतने बड़े घर में रहती हो ना, अल्लाह बख्शे, ये भी अच्छे वक्तों में दादा ने हमारे अब्बा मरहूम के नाम कर दिया था, वरना तुम लोग धक्के खा रहे होते इधर उधर। हाँ, और अब ये घर अम्मा का है, अगर अम्मा ने तुम लोगों को चलता कर दिया ना तो फिर किराए के घर के खर्चे इतने होंगे कि फाकों की नौबत तुम लोगों की आएगी। हाँ, बस खामोश हो जाओ, मेरी ही गलती है जो मैंने आज हाथ बटाने को कह दिया। अरे नहीं अम्मा, बोलिए ने, क्या करना है हम कर देंगे। हम ऐसा समझेंगे कि हम आज भी क्लिनिक में हैं, सबका खिदमत करने आए हैं। अरे भाई रहने दो, हम पर एहसान मत करो, कर दूंगी मैं सारे काम, तुम रहने दो। और ये इतने एक्शन किसको दिखा रही हो तुम क्लिनिक करके?
बोल तो ऐसे रही हो जैसे क्लिनिक में डॉक्टर की असिस्टेंट नहीं बल्कि खुद डॉक्टर हो मैडम। या अल्लाह, वो कौन सा मनहूस घड़ी था, हम यहाँ भी आके आ गए। हमको ना आपसे बात करने का कौन शौक नहीं है। हाँ तो मुझे भी कौन सा क्रेज है तुमसे बात करने का है। मुश्किल हो रहा है इस घर में रहना अब। मैं एक बात बताऊं, न जाने क्यों बच्चों को हर बात का बतंगड़ बनाना होता है। इस घर में बिल्कुल भी सुकून नहीं है इनकी वजह से। और लोगों को देखे अपने घर में कैसे सुकून से, मोहब्बत से, प्यार से मिलके रहते हैं, और एक ये घर नहीं लगता, अब मैदान जंग लगता है मुझे। हाँ तो चले जाओ ना, किसी ने पैरों में बीड़ियां बांधी है क्या तुम्हारे? निकल जाओ इस घर से, कर लो घर अलग। किसने रोका है तुमको? लेके जाओ अपनी जहरन को यहाँ से, हमें भी कुछ शौक नहीं पैसा रहने का। आइए आए, ये देखो ये देखो, ये देख रही हो अम्मा, दो कंवारी बहनों के सामने कैसे हाथ में हाथ डाल के बीवी के घूम रहा है ये। देखा तुमने? घर अलग करने की बात की तो कैसे दुम दबा के भागे दोनों मियाँ बीवी। बस मुसरत, खबरदार जो आज के बाद तूने एक लफ्ज भी ऐसा मुंह से निकाला तो। ये घर हम सबका है, और खास तौर पर मेरे बेटों का। तुम तो पराया धन हो, एक ना एक दिन अपने घर चली जाओगी। क्यों मेरे बेटों को मुझसे जुदा कर रही हो? हाँ अम्मा वाह, क्या बात है तुम्हारी है। सारी जिंदगी घर के काम की चक्की में पिसी मुसर्रत, बीमार पड़ा कोई तो हॉस्पिटल में तीमारदारी के लिए गई मुसर्रत, बच्चे पैदा हुए किसी के तो अस्पतालों में धक्के खाए मुसर्रत, खुशियों में नाचे गाए काम करे मुसर्रत, हर दुख और खुशी की घड़ी में साथ खड़ी रहे तुम्हारे मुसर्रत। और जब बेटों की बात आई तो कैसे मुसर्रत को पराया धन कह के दूध से मक्खी की तरह निकाल के तुमने अलग कर दिया। वाह अम्मा वाह, ये इंसाफ है तुम्हारा है। याद रखना अम्मा, जब बिस्तरे मर्ग पे पड़ी होगी ना, एड़ियां रगड़ी होगी, तो कोई बेटा काम नहीं आएगा। ये मुसर्रत ही होगी जो तुम्हारी खिदमतें कर रही होगी उस वक्त में भी। हाय अल्लाह, ये सिला मिलता है बेटियों को। देखो न जाने क्यों इस घर में पैदा हो गई मैं। भाई मुझे तो किसी वेस्टर्न कंट्री में पैदा होना चाहिए था, ऐसे बैकवर्ड लोगों में पैदा हो गई जो बेटों को बरतर और बेटियों को कमतर समझते हैं। कोई बराबरी नहीं है इस घर में किसी की। अम्मा, बात कड़वी सही पर सच कहती मुझे। हमारी मुसरत ना बहुत सुघड़ है, खुश शक्ल भी है, खुश लिबास भी। बस मेरा तो यही एक इकलौता भाई है। मैं तो चाहती हूँ कि जितनी जल्दी हो इसका घर बस जाए, क्योंकि इसके बाद मुझे अपने बेटों की भी शादी की तैयारी करनी है ना। कितने बेटे हैं आपके माशाल्लाह? माशाल्लाह से जी 2 बेटे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कारोबार क्या करते हैं आप? मैं जी, मीट का कारोबार है मेरा। मीट का? तो उसका मुकद्दम से फायदा। अच्छा 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 अच्छा। नहीं मैं कुछ समझा नहीं। मुकद्दम, सफेदा और चुस्ता, मतलब कसाई है। बहुत प्यारी बात, बहुत प्यारी बात की आपने। क्यों? रिश्ता लगाने वाली ने इससे पहले नहीं बताया था आपको? नहीं नहीं बताया तो था, बस जरा मेरे जहन से निकल गया, बच्चों को नहीं बताया मैंने। यही तो हम कह रहे थे ने, कारोबार करना बहुत जरूरी है। आज का जमाना में ये नौकरी से तो गुजारा नहीं होता ने। अब क्या बताएं, हम और हमरे शौहर दोनों नौकरी करते हैं, तभी घर चलता है। वो चलते हैं, ये चलती हैं,
क्या बताएं आपको बाबू। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। भाई रोज सुबह 2 बड़े और 4 छोटे गिरा देता हूँ मैं। अम्मा इनका मतलब 2 गाय 4 बकरे है ना? बहुत सी बात, बहुत सी बात, बहुत प्यारी। अच्छा बस अब जल्दी से अपनी लड़की को बुला लें, क्योंकि हमें 2 जगह और जानी है लड़की देखने। क्यों भाई? हाँ बिल्कुल सेट कर लूँ मैं। नवीन तुम जाओ ना, मुसरत को बुला। जी हम लेके आते हैं ना। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बहू है आपकी। जी जी। अरे बहुत ही खुशकिस्मत हो बेटा जो तुम्हें इतनी अच्छी लड़की मिल गई। अरे 2 साल हो गए हमें जूतियां चटकाते हुए, अब तक कोई अच्छी लड़की नहीं पसंद आई हमें अपने भाई के लिए। आए हाय सारी चाय गिर गई, लानत हो गई। ये क्या किया? अरे चाय गिर गई, साफ कर रही हूँ। बात सुन भाई, तुम ना बिल्कुल भी दूल्हा भाई के सामने मत आना। अच्छा बता दिया है मैंने तुम्हें, रिश्ते वालों के सामने आओगी नहीं, तुम यहीं खड़ी रहोगी। क्यों भाई? मैं भी मिलना चाहती हूँ दूल्हा भाई से, उन्हें देखना चाहती हूँ। कोई जरूरत नहीं है। ये जो कानों में बालियां, आंखों में काजल, होठों पे लिपस्टिक लगा के तुम सिंगार करके वहां पर आ जाओगी ना, तो वो मेरी जगह तुम्हें पसंद कर लेंगे। अरे सदियों से यही चला आ रहा है, खबरदार जो तुम वहां पर आई तो। अरे भाई मुझे तो लगता है तुम रिश्ते के नाम पे बिल्कुल पागल ही हो गई हो। ये बात रोजमर्रा के जो मैं चलिए बच्चों, आपका बुलावा आया है ने। अरे चलिए, तुझे कसम है अगर तू अपने दूल्हा भाई के सामने आई, समझी? अरे चलिए भाई, कसम है तुझे। घर अच्छा आपका? जी माशाल्लाह, वालिद साहब ने बनाया है। बहुत अच्छा है। आई नहीं अभी तक? आ रहे हैं बस। सुनो, तुम्हारा शुगर पॉट पता नहीं कितनी जल्दी में रहती है, अब मुझे ही देखकर जानी पड़ेगी। ले आ गई मुसरत। आदाब। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है हमारी होने वाली भाभी तो। भाभी आपको ये रिश्ता कबूल है? हाँ भाई, मुझे तो पहली नजर में ही तस्वीर में लड़की पसंद आ गई थी। भाई तुम्हें कैसी लगी? एकदम कंचा पीस, यकीन जानो खिला पिला के टोइया गाय की तरफ बेहतरीन बना दिया। क्या बोल रही है? अरे लड़की है, कोई गाय बैल थोड़ी है जो कारोबारी जुबान में बात करना शुरू हो गया है। अच्छा मेरी बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहता हूँ मैं। वो असल में मेरा भाई कारोबारी है ना, हर वक्त इसके सर पे कारोबार सवार रहता है, बस ज्यादा जुबान भी चल गई इसकी। सुनो, ये शुगर पॉट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो, यहाँ अब ये मेरी बेटी है बुशरा, छोटी बेटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी ही प्यारी खूबसूरत बच्ची है। कहाँ छुपा रखा था आपने इसे? लीजिए ने कुछ, दीजिए ने। जी आप लोगों का शादी का क्या इरादा है? हमें जरा जल्दी है। जी जी, शादी की तो पूरी तैयारी हुई है हमारी। मेरे भाई को तो अपना जाती मकान है, 20 तोला सोना चढ़ाएंगे इसे, और जहेज के नाम पर एक दाना नहीं लेंगे। वो क्या है कि हम बोझ नहीं डालना चाहते ना आप लोगों पर, सिर्फ 2 जोड़े में ब्याह के ले जाएंगे आपकी लड़की को, शहजादी बनाकर रखेंगे हम तो बुशरा को।